हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल तरुण पंत लाइफस्टाइल। मैं तरुण पंत आ गया हूँ नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज योर मसल मास, बॉडी कैसे बनाए। तो काफी लोग के क्वेश्चन होते हैं, भाई आपका डाइट प्लान क्या होता है, कैसे बॉडी बनाते हैं। तो पहले तो बताओ कैसी लग रही है मेरी बॉडी। चल रही है मेहनत गेनिंग में। 58 to 59 kg मेरा वेट है और हाइट समथिंग 5'5" समथिंग है। 5'5" से थोड़ा नीचे 5'5" मान लो। तो यही है हाइट वेट अभी मेरा जो है। और बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो काफी मैंने रील्स वीडियोस आजकल मैं देख रहा हूँ, तो उसमें बंदे बोलते हैं कि भाई पैसे नहीं है, 10,000 सैलरी है, उसमें जिम की इतनी फीस है, तो भाई क्यों तुम्हें जिम जिम जाना है। और एक बात आपको मैं 100% बता देता हूँ, अगर आपके पास मतलब डाइट के पैसे नहीं अच्छे तो आप जिम मत जाओ। ये मैं सच बोल रहा हूँ आपको, ये कोई बताएगा नहीं। अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले सकते, नॉर्मल मतलब अच्छी डाइट का मतलब घर का खाना, बट उसमें अंडे प्रोटीन वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप जिम मत जाओ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो जिम के। और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि जो बॉडी बिल्डिंग है, जो नॉर्मल आप जनरल फिटनेस के लिए तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो, बट अगर आपको बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी है, थोड़ा बहुत मसल मास आपको चाहिए कि हाँ भाई शर्ट वगैरह अच्छी लगे, जब हाफ शर्ट पहनो तो बढ़िया लगे, डोला अच्छा लगे मेरा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, प्रोटीन वगैरह लेना पड़ेगा नॉर्मल। ठीक है, और नॉर्मल घर के खाने से भी हो सकता है, बट आप अगर वेज हैं तो आपको वे प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे ये टोफू वगैरह पनीर कितना ही ले लो, आप ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। सोया चंक्स अच्छे हैं, बट आप 50 ग्राम से ज़्यादा खाएंगे तो मैनबूक्स ये सब की दिक्कत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज उससे एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है वो ट्रिगर करता है, और मैन के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल का जो हार्मोन है। तो जो नॉन वेज है वो तो खा सकते हैं डेली, अगर चिकन वगैरह खाएंगे तो वो अगर नहीं भी खा रहे हैं प्रोटीन तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है ना, तो आपको पर बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए होता है। जैसे आप 60 kg की है तो 120 ग्राम प्रोटीन, तो आप कहाँ से लाओगे इतना। कभी कभी नॉनवेज सोर्स से भी नहीं हो पाता, अगर आपकी डाइट इतनी डोमिनेट नहीं है, सब आप मिक्स करके नहीं खा रहे हो। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप नॉर्मल हो, स्टूडेंट हो, तो आप घर का खाना खाओ। आप वर्कआउट पार्क में पुशअप मार लो, चिनअप मार लो, आपकी बहुत प्यारी बॉडी उससे बन सकती है। अगर आप जिम जाओगे तो वो फीस आप बचा के आप उसकी डाइट ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं, अगर आपका बजट 5-6 हज़ार रुपये पर मंथ है, तो आप जिम जाओ। 1,000 से 1,500 आप जिम की फीस दो। और ये फालतू के सप्लीमेंट अगर बिगिनर हो तो बिल्कुल ऐड मत करो। जैसे कि ये बिगिनर हो तो आपको क्रेटीन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वो आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो वे प्रोटीन एक मेन रखो, बाकी आप अपना और कोई सप्लीमेंट की आपको जरूरत नहीं है अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, सच बताऊं तो बाकी आप नॉर्मल घर का खाना वगैरह, कार्ब्स वगैरह वगैरह, पीनट बटर सब खा सकते हो। अगर थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल हो, 6-7 महीने हो गए हैं जिम करते हुए, फैमिलियर हो, तो क्रेटीन आप ऐड कर सकते हो। ग्लूटामाइन, BCAA इनकी आपको जरूरत नहीं है, ये एडवांस लेवल पे होता है। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, BCAA। बाकी प्री वर्कआउट भी ऐसे ही, अगर आपको चाहिए, आपका बजट नहीं है तो आप कॉफ़ी पी लो। बाकी मैं तो प्री वर्कआउट आज तक लेता नहीं, मुझे 7-8 मंथ हो गए जिम को, बट मैं भी अभी तक प्री वर्कआउट कभी नहीं लेता हूँ, नॉर्मल क्रेटीन खा के जाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जानना जरूरी है। लोग बोलते हैं कि भाई बन जाइए, प्रोटीन तो ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन वो चाहिए होता है, और कार्ब्स ये सब चीज़ें हमें चाहिए होती है। ठीक है, अगर हम जिम जा रहे हैं, जिम में अगर जा रहे हो डाइट नहीं ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं, जिम का कोई मतलब ही नहीं है आपका। ठीक है, कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ जिम जाते हैं, उनकी डाइट वाइट बिल्कुल पता नहीं क्या चल रही है, बस नाम का 2 घंटा जिम जा रहे हैं। और ऐसे लोग आपको कभी लगातार जिम में दिखेंगे भी नहीं। 2 महीना आते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती है, छोड़ देते हैं वो जिम। रीजन यही है, डाइट भी बहुत जरूरी है। जिम का हुआ बना भाई जिम करो, भाई जिम के बाद रिकवरी के लिए डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब जाने चाहिए बॉडी में। क्योंकि आप वहाँ पे एक नॉर्मल इंसान से हट के फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो आपकी बॉडी ज्यादा डिमांड कर रही है, आप उसको वो दोगे ही नहीं तो कैसे मसल रिकवर होगी। मसल आपने तोड़ दी जिम में जाके, रिकवरी नहीं होगी, वो और कमजोर होगी, इंजरी होगी, फिर आप बेड में पड़े रहोगे खाली। इम्यून सिस्टम अलग आपका वीक होगा। तो सबसे बढ़िया, आप अगर आपका बजट कम है तो बॉडी बिल्डिंग आप कर सकते हैं, मतलब मसल आप बना सकते हैं घर पे। घर पे नॉर्मल दाल रोटी खाओ, घर का वर्कआउट करो, पुशअप मारो, चिनअप मारो, क्रंचेस मारो, ये 3 वर्कआउट से इतनी प्यारी आप बॉडी बना सकते हो ना। मैं इतने दोस्त दिखाऊंगा जो कभी जिम नहीं की, इतनी मेरे से भी प्यारी बॉडी, मेरी तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। ठीक है, तो ऐसा है। और अगर आप जिम जाते हो तो थोड़ा बजट रख के लेके चलो, क्योंकि जिम में आपका पैसा लगेगा, क्योंकि जिम की फीस लगेगी, वे प्रोटीन लगेगा, क्रेटीन लगेगा, अगर बिगिनर से थोड़ा ऊपर हो, ये चीजें लगती है, आपको कोई बताएगी नहीं, बट जो मसल बिल्डिंग है उसमें पैसे लगते हैं। ठीक है, तो यही थी वीडियो आज की। और डाइट की लोग बात करते हैं तो डाइट नॉर्मल लो, घर की जो मम्मी बना रही है खा लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर का तला भुना मत खाओ, घर का सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कुछ नॉलेज मिलाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो कहने का मतलब यही है, अगर पैसे नहीं है डाइट के लिए तो जिम मत जाओ। अगर डाइट अच्छी रख सकते हो, स्लीप अच्छी ले सकते हो, तभी आप जिम जाओ, तब आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।